हाँ जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा एक बात बताइए, आप लोग लेट क्यों ज्वाइन करते हो क्लास को? क्या बीएम की क्लास ले रहे थे आप सब लोग? अनम्यूट करके पूछते हैं। मैम अभी ओवर हुई है क्लास। बीएम की क्लास ऑफ हो गई भी है? यस जी मैम मैम अभी अभी हुई हुई है। है। चलो ठीक है बेटा। चलें बेटा, मेरा ख्याल अब तो 43 पार्टिसिपेंट्स हो गए। चलें, ऑलमोस्ट फ्री हो गए हो आप लोग। लेट्स स्टार्ट। बेटे कल के लेक्चर में नसीर का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 से पेज नंबर 119 पे नसीर एंटरप्राइजेस को हमने सॉल्व किया था जर्नल के थ्रू। हामिद, यू वांट टू आस्क समथिंग? वेट। यस हामिद। अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने आपसे पूछना था कि जो हम लोग कल हमने जो पहले जैसे ट्रांजैक्शन करते हैं उसके बाद मैम हम लोग जो डेबिट की थी उसको हम लोग डेबिट में लिख कर लेकिन उसका क्रेडिट वाला ऑप्शन क्यों लिख रहे हैं? जैसे कि मोटर वैन वाला एक्सपेंस था, हमने उसे क्रेडिट में लिख कर लेकिन हमने जब लिखा है उसके साथ बैंक अकाउंट का लिखा है, तो हम डेबिट का क्रेडिट के नाम से क्यों लिख रहे हैं? ऑपोजिट अकाउंट टाइटल इसलिए लिखते हैं बेटा, देखो मैंने बैंक के रेफरेंस से, बैंक अकाउंट के रेफरेंस से बात की थी। हमें बेटे देखो, बैंक बैलेंस जब जब इंक्रीज कब होगा? जब बैंक में पैसे आएंगे, वो इंक्रीज यस होगा। मैम। जब जब बैंक से हम पेमेंट करेंगे, पैसे जाएंगे, बैंक का बैलेंस कम होगा। अब जब बैंक इंक्रीज होता है, हम डेबिट साइड पे अमाउंट्स लिखते हैं कि जनाब पैसे आ रहे हैं, डेबिट किया इतनी अमाउंट इतनी अमाउंट। आई वांट टू नो कि अगर मैं सिर्फ बैंक का अकाउंट देखूं, आई वांट टू नो कि जनाब डेबिट साइड पे अमाउंट लिखी हुई है, वो आ तो रहे हैं। आई वांट टू नो कि वो कहाँ से आ रहे हैं। अब वो मुझे कैसे अंदाजा होगा? जब मैं ऑपोजिट अकाउंट टाइटल लिखूंगी। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा हुआ है कैपिटल, ओके जी, ऑनर ने इन्वेस्ट किया। बैंक की डेबिट साइड पे सेल्स लिखा हुआ है, चीजें बेची इसलिए पैसे आए। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे अकाउंट रिसीवेबल लिखा हुआ है, ओके जी, हमारे क्रेडिट कस्टमर्स ने हमें पैसे दिए। बैंक की डेबिट साइड पे कोई एसेट लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई एसेट हमने सेल किया, पैसे आए। तो मुझे ये जानना है पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अगर बैंक से जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, मुझे ये जानना है। तो बेटे वो तभी पॉसिबल है जब हम ऑपोजिट अकाउंट टाइटल देंगे, तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी कि बैंक की क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट्स हैं वो तो क्लियर है कि जनाब क्रेडिट साइड पे इसलिए अमाउंट्स आ रही हैं क्योंकि इनसे बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक से पैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो अगर मैंने ऑपोजिट अकाउंट टाइटल लिखा हुआ होगा तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि जनाब यहाँ यहाँ पैसे जा रहे हैं, इसलिए ऑपोजिट अकाउंट टाइटल लिखते हैं। यस मैम। और मैम मैंने आपसे कल भी ये पूछा था कि ड्राइंग्स वाला में हम अकाउंट क्यों नया ओपन करेंगे? जैसे कि मैम ड्राइंग्स निकालते हैं तो वो ओनर अगर अपने लिए पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो मैम हमेशा हम उसका इफेक्ट तो कैपिटल पे करते हैं। अब हमने कैपिटल का जो अकाउंट तो हमने पहले ही ओपन किया हुआ है, तो हम उसको कैपिटल में क्यों शो नहीं करेंगे? हम लोग ड्राइंग्स का अब अकाउंट क्या न्यू क्यों निकाल रहे हैं, न्यू इसलिए शो निकाल। बना रहे हैं? हाँ देखो बेटे, वैसे तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में रेवेन्यू और एक्सपेंस का अकाउंट भी अलग से ओपन नहीं किया था, उनके भी डायरेक्टली इफेक्ट हम कैपिटल अकाउंट में ही दे रहे थे। यस लेकिन मैम। अब जब हमने प्रॉपर अकाउंटिंग साइकिल पढ़ना है तो बिजनेस की जितनी भी मेजर ट्रांजैक्शंस हैं जो मटेरियल अमाउंट की हैं, रेकरिंग नेचर की हैं, बार बार हो रही हैं, हमने उनको अलग से रिकॉर्ड करना है। और एंड में जब हमने फाइनल अकाउंट्स बनाने, नो डाउट एंड में जाके हमने अल्टीमेटली यही काम करना है कि कैपिटल पे जाके उनके इफेक्ट्स देने हैं। लेकिन जर्नल और लेजर में हमने हर ट्रांजैक्शन को अलग से रिकॉर्ड करना है। मैं अगर कैपिटल से ही माइनस करती चली जाऊं और मुझे जनाब ड्यूरिंग द ईयर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पूरे साल में ऑनर ने टोटल कितने पैसे विड्रॉ किए हैं, तो भाई कैपिटल में तो प्रॉफिट भी एडजस्ट है, लॉस भी एडजस्ट है, ड्राइंग्स भी एडजस्ट है, फर्दर कैपिटल भी एडजस्ट है। तो अगर मैं ड्राइंग का अकाउंट अलग से ओपन नहीं करती हूँ, मेरे पास टोटल ड्राइंग्स की अमाउंट फॉर द ईयर नहीं आएंगी। तो मुझे हर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का अलग से टोटल रिक्वायर्ड है, इसलिए अलग अलग अकाउंट ओपन करोगे, बाद में अल्टीमेटली उनके जो एंड रिजल्ट है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मैम अगर हमने हर एक का सेपरेट बनाना है तो फिर हम लोग ऑपोजिट फिर क्यों लिख रहे हैं? ऑपोजिट से पता लग ही जाता है ऑपोजिट कि पैसा ऑपोजिट आ रहा लिख है या रहे, नहीं जा रहा। हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, आ रहा है जा रहा है ये तो पता चल जाता है, कहाँ से जी। आ रहा है कहाँ जा रहा है मुझे ये भी जानना है। ठीक है, यस मैम। तो मुझे ये भी जानना है कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, मुझे वो रीजंस भी आइडेंटिफाई करनी, दोनों इंफॉर्मेशन सेम टाइम में चाहिए, इसलिए ऑपोजिट अकाउंट टाइटल लिखते हैं। यस मैम। और मैम जो हाँ इंश्योरेंस जी, वाला इसके बाद जो था और हाँ इसका भी जी, हमने एक नया अकाउंट ही बनाना था ना, बिल्कुल इंश्योरेंस का भी अलग अकाउंट 11 और बनेगा। 12 वाले में, बैंक एग्जैक्टली लोन का भी। बिल्कुल, ड्राइंग्स का भी अलग अकाउंट होगा, इंश्योरेंस का भी यस अलग मैम। अकाउंट होगा, मोटर व्हीकल के एक्सपेंसेस का, बैंक लोन का। आपने जर्नल में जितने अकाउंट ओपन कर लिए, जितने अकाउंट जर्नल में ओपन किए लेजर्स में भी उतने ही अकाउंट्स हों।
यस मैम। मैम और ये लेजर्स में सिर्फ हम करेंगे ना इसको ऑपोजिट वाला, ये जो हमने अब काम जी स्टार्ट किया है, जी ये सिर्फ लेजर्स बिल्कुल, में करेंगे ना? ये सिर्फ लेजर्स में करेंगे बेटे, यस सो मैम। दैट एक इंडिविजुअल लेजर से मुझे एक ट्रांजैक्शन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके, इसलिए हम ऐसा करते हैं। यस मैम। ओके हो गया? यस मैम। चलो बेटा आज हम प्रैक्टिस करते हैं। हमने ट्रांजैक्शन से डायरेक्टली जर्नल लेजर्स की तरफ जाना है विदाउट द हेल्प ऑफ, आज बेटे हम सीखेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ जर्नल लेजर्स किस तरह बनाए जा सकते हैं। अब सीक्वेंस में चलेंगे और तमाम जो अकाउंट्स हैं वो हम ओपन करेंगे और आज ही के लेक्चर में हम इन्हें बैलेंस करना, टोटल करना भी सीखेंगे। तो चलिए ट्रांजैक्शन नंबर 1 में एक अकाउंट हमारे पास बैंक का है और एक अकाउंट हमारे पास कैपिटल का है। मैं सबसे पहले आपके सामने बैंक अकाउंट ओपन करने जा रही हूँ। अब देखो इसको बनाने का तरीका क्या होगा। ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। मैंने रफ सा टी अकाउंट ओपन कर लिया, प्रॉपर ड्राइंग नहीं की लेजर की, वो लाइन वाइंस आप ड्रॉ करना चाहो इट्स अप टू यू। तो अब देखो एंट्री करने का, डायरेक्टली पोस्टिंग करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी बात आपने जहन में रखनी है और वो क्या है, आप जो अकाउंट ओपन करने जा रहे हो ये कौन सा एलिमेंट है, क्या ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है, क्या है। फर्स्ट वन स्टेप में आपने उसके एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। लीजिए बैंक अकाउंट एक एसेट अकाउंट है, मैंने एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया। जब एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लिया कि जनाब ये एसेट है, उसके बाद इनके डेबिट क्रेडिट रूल्स जहन में रखो। एसेट है, एसेट का नॉर्मल बिहेवियर डेबिट होता है। एसेट्स जब जब इंक्रीज होंगे डेबिट करेंगे, जब जब डिक्रीज होंगे क्रेडिट करेंगे। इट मींस कि जनाब बैंक अकाउंट एक एसेट अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड पे हम वो तमाम ट्रांजैक्शंस लिखेंगे जिनके अगेंस्ट में बैंक में पैसे आ रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। और क्रेडिट साइड पे वो तमाम ट्रांजैक्शंस लिखेंगे जिसके अंगेंस्ट में बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, बैंक से पैसे जा रहे हैं। वो तमाम ट्रांजैक्शंस हम बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्यों? हमें एसेट का डेबिट क्रेडिट रूल फॉलो करना है। बैंक अकाउंट एक एसेट अकाउंट है, एसेट का नॉर्मल बिहेवियर डेबिट होता है और जब जब एसेट्स इंक्रीज होंगे उन्हें डेबिट करेंगे, जब जब एसेट्स डिक्रीज होंगे उन्हें क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो यही चीज मैंने जहन में रखते हुए देखो आपके सामने ये कंप्लीट अकाउंट बनाने जा रही हूँ। ट्रांजैक्शन नंबर 1 को पढ़ा तो जनाब उसमें और जितने भी बेटे जर्नल है, जो जितनी भी बुक्स हैं, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक कीपिंग करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं करते। तो जनाब ऑनर ने बिजनेस में 500,000 बैंक बैलेंस इंट्रोड्यूस करवाया, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया। एसेट बढ़ेगा तो उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। अब वो तमाम ट्रांजैक्शन जिनके अंगेंस्ट में बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मैंने बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखना है। तो देखिए 500,000 बैंक में पैसे आ रहे हैं। अब आपको वो बात समझाने के लिए जो अभी आपके सबके बिहाफ पे हामिद ने क्वेश्चन पूछा कि ऑपोजिट अकाउंट टाइटल क्यों लिखते हैं, चलें फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, जस्ट अमाउंट्स लिख देती हूँ। जो पैसे आ रहे हैं डेबिट साइड पे लिखते चले जाएंगे, पैसे जा रहे हैं हम क्रेडिट साइड पे लिखते चले जाएंगे। What's happened? थैंक यू बेटा। अच्छा अब ये देखिए मैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स या निरेशंस नहीं लिख रही, तो पैसे आ रहे हैं, मैं सिंपल डेबिट साइड पे अमाउंट लिखती चली जा रही हूँ, बैंक से पैसे जा रहे हैं क्रेडिट साइड पे लिखती चली जाऊंगी। और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी, खुद से पूछूंगी ये 5 लाख आ रहा है कहाँ से आ रहा है। अब देखो पैसे आए 5 लाख बिजनेस में, बैंक में डेबिट कर दिए। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में देखो आपने मोटर वैन परचेज की है, 60,000 चेक के थ्रू पे किया है, बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ। बैंक बैलेंस आपका एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा तो जितनी अमाउंट से डिक्रीज होगा उसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 60,000। बिजनेस बॉट सम इन्वेंट्री 30,000 पेइंग बाय चेक,
ट्रांजैक्शन नंबर 3 में जनाब इन्वेंट्री खरीदी है, पैसे जा रहे हैं, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, वो एसेट है, जब कम होगा तो बेटा जी हम क्रेडिट करेंगे, लीजिए क्रेडिट कर दिया। एंटायर इन्वेंट्री परचेस्ड सोल्ड फॉर 50,000 कैश। अब इन्वेंट्री बेची है, पैसे आ रहे हैं, पैसे क्योंकि आ रहे हैं, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, इसलिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, लीजिए डेबिट कर दिया। मोर इन्वेंट्री वाज परचेज्ड 100,000 ऑन क्रेडिट। अब फिर से इन्वेंट्री खरीद रहे हैं, लेकिन उधार खरीद रहे हो, इस बैंक बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, हम बैंक अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन को स्किप कर देंगे। 50% of the inventory purchased in transaction number 5 was sold for 80,000 and all these sales were on credit. ये ट्रांजैक्शन भी क्रेडिट बेसिस पे है, कैश इन्वॉल्व नहीं है, ना बैंक में पैसे आ रहे हैं ना जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, इसलिए हम इसे रिकॉर्ड बैंक अकाउंट में नहीं करेंगे। पेमेंट की आपने 30,000 की फॉर टू द सप्लायर। अब पेमेंट कर रहे हो 7th ट्रांजैक्शन में, तो जनाब पैसे जा रहे हैं, इसलिए क्रेडिट कर देंगे बैंक के अकाउंट को 30,000 से। 8th ट्रांजैक्शन में देखो, पेमेंट ऑफ 40,000 was received from a customer for some of the sales on credit। आपको कस्टमर की तरफ से पैसे आ रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, जहां से पैसे आ रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं वो डेबिट करते जा रहे हैं, जो पैसे जा रहे हैं उन पैसों को हम क्रेडिट करते चले जा रहे हैं। आफ्टर देन ट्रांजैक्शन नंबर 9, Nasir drew 10,000 from the bank account। ऑनर बैंक अकाउंट, बिजनेस के अकाउंट से 10,000 ले गया, बिजनेस के बैंक अकाउंट का बैलेंस कम हुआ, सो हमने 10,000 को भी क्रेडिट कर दिया। Nasir paid 2,000 for diesel for motor van using a business check। बिजनेस के बैंक अकाउंट से ऑनर ने 2,000 के मोटर वैन के एक्सपेंसेस किए, बैंक बैलेंस कम हुआ, क्रेडिट किया 2,000। Business paid 15,000 by check for insurance premium। अब इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए भी पैसे आपने दिए हैं, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, क्रेडिट 15,000। Business received a bank loan of rupees 100,000। बैंक लोन लिया है, जब कर्जा लेते हैं तो बेटा पैसे आते हैं, तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आए 100,000। तो देखो मैंने अमाउंट्स लिख दी, अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखूं, एक दफा जब ऊपर मेन हेडिंग हमने दे दी कि ये बैंक अकाउंट है, तो अंडरस्टूड बात है कि इस अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आएंगी जो बैंक अकाउंट को इफेक्ट कर रही हैं, कोई और ट्रांजैक्शन नहीं आ सकती। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इन तमाम अमाउंट्स के ऑपोजिट बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट लिख दूं, वो लॉजिकल नहीं लगता। एक दफा जब ऊपर बैंक अकाउंट लिख दिया तो अंडरस्टूड बात है कि ये बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं। सो मुझे क्या करना चाहिए, अब मेरा पेज ब्लैंक है, अब तो ट्रांजैक्शंस को मैंने पढ़ते हुए अमाउंट्स तो बेटा लिख दी, बट डेबिट साइड पे 5 लाख आ रहे हैं, 50,000 आ रहे हैं, डेबिट साइड पे 40,000 आ रहा है बिजनेस में, डेबिट साइड पे 100,000 बिजनेस में आ रहा है, कहां से आ रहा है, आई वांट टू नो दिस। अब ये कैसे मुझे पता चलेगा, तब पता चलेगा जब मैं इनकी रिसोर्सेज लिखूंगी, और रिसोर्स क्या है, सेकंड इफेक्ट है। इसलिए हम क्या करते हैं, ऑपोजिट अकाउंट टाइटल लिखते हैं, सो दैट हम एक अकाउंट से कंप्लीट एक ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाए कि जनाब अगर पैसे आ रहे हैं बैंक में तो कहां से आ रहे हैं, 60 30 30 10 2 एंड 15,000 की अमाउंट जा रही है तो कहां जा रही है, और वो तब पॉसिबल होगा जब हम ऑपोजिट अकाउंट टाइटल लिखेंगे, जहां जा रहे हैं वो रीजन लिखेंगे। तो इसी बेटे ऑपोजिट अकाउंट टाइटल लिखते हैं ताकि एक ही अकाउंट से कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ट्रांजैक्शन की मुझे मिल सके। तो देखो अब मैं लिखती हूँ 5 लाख कहां से आए थे, पहले ये लिखते हैं अमाउंट 5 लाख जनाब ऑनर ने इन्वेस्ट किया था, और ऑनर इन्वेस्ट करता है उसको नाम देते हैं कैपिटल अकाउंट का, लिख दिया। 5 लाख के बाद 60,000 की मोटर वैन परचेज की थी ट्रांजैक्शन नंबर 2 में, 60,000 हमने अदा किया था, क्यों अदा किया था वो मैंने यहां लिख देना है, मोटर वैन अकाउंट। फिर उसके बाद 30,000 की आपने पेमेंट की है, इन्वेंट्री परचेज की है, तो जनाब इस 30,000 के अगेंस्ट में हमने बेटा लिख देना है परचेजेस।
फिर 50,000 की फोर्थ ट्रांजैक्शन में इन्वेंट्री हमने सेल की है, पैसे आए हैं, डेबिट साइड पे ये 50,000 है, यहां मैंने लिख देना है सेल्स। फिर उसके बाद क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को स्किप करेंगे। सेवंथ ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है। कहते हैं अ पेमेंट ऑफ 30,000 वाज मेड टू अ सप्लायर। आप किसी सप्लायर से आपने कुछ चीजें खरीदी थी, अब आप अपने सप्लायर को 30,000 की पेमेंट कर रहे हो। जब बेटे सप्लायर से हमने चीजें पहले खरीदी थी, अब पेमेंट कर रहे हैं, तो उस वहां अकाउंट ओपन किया था हमने अकाउंट्स पेबल के नाम से। अब उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट में पेमेंट हो रही है। A payment of rupees 40,000 was received from a customer for some of the sales on credit. अब हम क्या करें जनाब, अपने क्रेडिट कस्टमर से 40,000 रिसीव कर रहे हैं। क्रेडिट कस्टमर के लिए जो हमने अकाउंट ओपन किया था, दैट नेम वाज अकाउंट रिसीवेबल। $10,000 ऑनर बिजनेस से उसने विड्रॉ किया था पर्सनल यूज के लिए, और इस हेड का नाम क्या था, ड्राइंग्स अकाउंट। नसीर ने 2,000 बेटे पे किया है बिजनेस के मोटर वैन एक्सपेंसेस के लिए, ये वो 2,000 की अमाउंट है। मोटर एक्सपेंसेस या मोटर वैन एक्सपेंसेस के नाम से अकाउंट ओपन था। फिर उसके बाद 15,000 की इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी हमने परचेज की है, तो ये 15,000 बिजनेस के बैंक अकाउंट से जा रहा है। रीजन क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम। $100,000 बिजनेस में आ रहा है, क्यों, हम बैंक से बोरो कर रहे हैं, बैंक लोन ले रहे हैं। तो देखिए बेटे, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑपोजिट अकाउंट टाइटल लिखने का बेनिफिट ये है कि देखो, एक ही अकाउंट से मुझे बिजनेस की ट्रांजैक्शन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जनाब पैसे आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं, अगर बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, उसकी रीजन क्या है। तो देखें, ट्रांजैक्शन से हमने डायरेक्टली लेजर बनाया, अपने टी अकाउंट्स में डाटा ट्रांसफर किया। एक सिंपल सा रूल। हाँ जी हामिद, आपका भी बेटे क्वेश्चन लेती हूँ। जी हामिद। जैसा कि मैम आपने पहले बताया था कि हम जैसे मोटर वैन है, हम इसका अकाउंट सिर्फ एक बार ओपन करेंगे हाँ जी। हर चीज का। हाँ। तो मैम जैसे कि मोटर वैन अकाउंट हमने पहले भी, आप इसमें भी हमें कैश। हाँ सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट होल्ड करो, पहले मैं आपकी ये बात, कुछ जी स्टूडेंट के माइंड में ये मजीद पॉइंट होगा। एक अकाउंट एक दफा ओपन हो गया तो उस अकाउंट से रेलेवेंट जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उसी अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। अब जैसे देखो, यस मैम। बैंक है, बैंक से रेलेवेंट ये कितनी ट्रांजैक्शंस है, मैंने एक ही अकाउंट ओपन किया, ऐसा नहीं है कि 60,000 बैंक की ट्रांजैक्शन के लिए बैंक अकाउंट नंबर 1, 30,000 की ट्रांजैक्शन के लिए बैंक अकाउंट नंबर 2, अलग से अकाउंट ओपन नहीं करते। बैंक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो बैंक के एक ही कॉमन अकाउंट में आएंगे। यस मैम। हाँ, अब तो नेक्स्ट मैम क्वेश्चन पूछिए। जैसे कि मोटर वैन वाला अकाउंट है मैम, इसमें से भी हमारे पैसे जा रहे हैं, हमने 60,000 की वो मोटर वैन खरीदी। हाँ जी। अब मैम उसका एक मोटर वैन का एक्सपेंस आ रहा है 2,000 का, तो मैम हम इसका बैंक अकाउंट में एक ही अकाउंट नहीं रखेंगे इन दोनों का? नो, मोटर वैन आप एसेट को बाय नेम डेबिट करते हो जब एसेट परचेज कर रहे हो, उसकी परचेज प्राइस और जितने हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स डिस्कस किए हुए थे वो सारे के सारे एसेट की परचेज प्राइस में ऐड होकर उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन बेटे, फिक्स एसेट को यूज कर लेने के बाद के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होते, वो एक्सपेंसेस बाय नेम अलग रिकॉर्ड होंगे। मोटर वैन आपने एक दफा परचेज कर ली, परचेज करते हुए उसकी परचेज प्राइस पे की, उस पर टैक्सेस पे किए, जो कुछ भी पे करना था उसको अपने ऑनरशिप में लेकर आए, यूजेबल कंडीशन में लेकर आए, यहाँ तक के सारे एक्सपेंसेस मोटर वैन के अकाउंट में, एसेट के अकाउंट में। उसके बाद के जितने एक्सपेंसेस हैं वो मोटर वैन के अकाउंट में, एसेट के अकाउंट में नहीं जाएंगे, बल्कि आप एक्सपेंस के नाम से अलग अकाउंट ओपन करोगे कि मोटर वैन एक्सपेंसेस, मशीन एक्सपेंसेस, बिल्डिंग एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस जो हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, इनका अकाउंट टाइटल अलग होगा। यस मैम। मतलब कि मैम अगर एक्सपेंस के अलावा अगर मोटर वैन की कोई भी और सर्विस हम इसे करवाते हैं तो फिर इसके मोटर वैन जो एक्सपेंस हमने अकाउंट ओपन किया है
हम बाकी जो एक्सपेंस आएंगे वो हम इसमें ऐड करेंगे, हम अब इसमें अब एक नया नहीं करेंगे। नो, ऐसा नहीं करेंगे। यस मैम। नया नहीं करेंगे, वो इसी में छोटे मोटे जितने भी उसके रनिंग एक्सपेंसेस हैं वो एक ही अकाउंट में डाल देंगे। क्योंकि बेटे एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना मटेरियलिटी, उसमें एक बात हमने सीखी थी कि बेटे छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस के लिए हम माइनर से एक्सपेंस, अब देखो ऑफिस में जनाब कोई विजिटर आ गया, चाय पिलाई, अब क्या हम चाय का अकाउंट अलग से ओपन करेंगे? नो, वो इमटेरियल सी अमाउंट है, इमटेरियल सी ट्रांजैक्शन है, हम ऐसे छोटे मोटे खर्चों के लिए एक ही अकाउंट ओपन कर लेते हैं, दैट्स नेम मिसलेनियस अकाउंट एटसेट्रा अकाउंट, उसमें छोटे मोटे खर्चे डाल देते हैं। यस मैम, थैंक यू मैम। यू वेलकम बेटा। अच्छा, अब देखिए बेटे, एक अकाउंट हमने बनाया, इसी तरह हम बाकी सारे अकाउंट भी बनाएंगे, वो मैं ही आपको बना के दूंगी, लेकिन हम अपना एक अकाउंट कंप्लीट कर लें। हमने पोस्टिंग का काम किया, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रांसफर कर दी, लेजर्स में लिख दी, रिकॉर्ड कर दी। अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस करना है, दैट्स नेम इज बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करते कब है और ये होती क्या है? बेटे जब भी हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं, मोस्टली फाइनल अकाउंट्स ईयर एंड पे बनाए जाते हैं। ईयर एंड पे हमें जानना है, हमारे स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए कि हम पूरे साल में हमारे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस क्या था, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या थी, हमारी बैलेंस शीट की पोजीशन क्या थी। जब ईयर एंड पे ये अकाउंट्स बनाने होते, हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं और क्लोज करके तमाम के क्लोजिंग बैलेंसेस जानते हैं कि जनाब मेरे जैसे बैंक अकाउंट आपके सामने है कि जनाब इस पूरे मंथ में मेरे बैंक अकाउंट में ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो मंथ एंड पे आई वांट टू नो कि मेरे पास बैंक में कितना पैसा अब पड़ा हुआ है। जनाब बैंक में 5 लाख आए, 50,000 आए, 40,000 आए, 1 लाख आए, उसमें से ये मैंने खर्चे कर लिए, अमाउंट विड्रॉ कर लिए अपने बैंक अकाउंट में। नाउ एट द एंड ऑफ मंथ व्हाट अमाउंट आई हैव इन माय बैंक अकाउंट, मंथ एंड पे मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, मुझे ये जानना है, मुझे वो बैलेंस फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बैलेंसिंग प्रोसीजर के थ्रू। उसका प्रोसीजर क्या होता है कि बेटे जहां पे तमाम ट्रांजैक्शंस आपने लिख ली हुई हैं, आपने बोथ साइड पे 2-3 लाइंस का मार्जिन छोड़कर अमाउंट के कॉलम को क्लोज करना है। ये देखो, इसको क्लोज करने का तरीका क्या है? एक लाइन यहां मार्क की और 2 लाइंस नीचे मार्क की। मार्क कर लेने के बाद बोथ साइड पे आपने यही काम करना है। ये देखो, सेम लाइन पे चले, ये टोटल का सेल बना लिया हमने। सेल बना लेने के बाद अब मुझे क्या काम करना है? डेबिट साइड का भी टोटल करना है और क्रेडिट साइड का टोटल भी करना है। लेट्स टोटल इट। आप भी कीजिए, मैं भी टोटल करती हूँ। अब देखो, डेबिट साइड पे मुझे लगता है 5 + 1 6 + 40 + 50 6,90,000 की अमाउंट आ रही है डेबिट साइड पे। ये मैं रफ यहाँ लिख लेती हूँ। डेबिट साइड पे कितनी अमाउंट आ रही है? 6,90,000 डेबिट साइड पे अमाउंट आ रही है। ओके जी, ये अकाउंट में नहीं लिखना, रफ कहीं नोट कर लिया। आफ्टर देन क्रेडिट साइड पे देखते हैं क्या अमाउंट है जनाब। 30 30 60 60 120 130 और 130 में बेटा जी 17 हमने ऐड किया, 147,000। आप भी टोटल चेक कर लीजिएगा, इफ आई एम रॉन्ग देन करेक्ट मी। क्रेडिट साइड पे टोटल आ रहा है 147,000 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 6,90,000। इन दोनों में से बिगर टोटल कौन सा है? ज्यादा बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है? डेबिट अमाउंट 6,90,000। आपने जो बड़ी वाली अमाउंट है वो टोटल के सेल में लिख देनी है। ये देखो, जैसे मैं लिख रही 6,90,000 डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, जो ज्यादा टोटल होगा वो मैंने बोथ साइड पे यहां लिख देना है। 6,90,000 लिख दिया। डेबिट साइड पे 6,90,000 लिखा और डेबिट साइड 6,90,000 के इक्वल ही है। क्रेडिट साइड पे 6,90,000 लिखा बट दैट अमाउंट इज नॉट इक्वल टू 6,90,000। वो अमाउंट कितनी है? 1,47,000। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 147 में से हम माइनस करते हैं 690 को, डिफरेंस आ रहा है 5,43,000। फिर से देखिए, डेबिट साइड का टोटल किया 6,90,000 डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड का टोटल किया हमारे पास आया 1,47,000।
इन दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट थी वो 6,90,000 की थी, वो दोनों साइड पे टोटल के सेल में 6,90,000 लिख दी। अब जब अमाउंट लिख दी तो डेबिट साइड तो 690 के इक्वल है, क्रेडिट साइड इक्वल नहीं है, वो 147,000 की अमाउंट आ रही है। 147,000 माइनस 6,90,000 किया तो जो डिफरेंस है वो 5,43,000 का है। क्रेडिट साइड शॉर्ट है, कितने से? 5,43,000 से। जितने से शॉर्ट है ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं बैलेंस। देखो इसको बैंक के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो बैंक में मेरे अकाउंट में 6,90,000 आया, आउट ऑफ 6,90,000 पूरे महीने में 1,47,000 खर्च हो गया, बाकी क्या बचा मेरे पास? 5,43,000 मेरे पास बैलेंस बचा। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, इस वक्त मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं मंथ एंड पे, इसे हम कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो डिफरेंस होता है वो हम शॉर्ट साइड पे लिखते हैं सो दैट आपके टी अकाउंट की बोथ साइड्स इक्वल हो जाएं। अब क्योंकि शॉर्ट साइड क्रेडिट साइड है इसलिए जो डिफरेंस आया है मैंने 5,43,000 का डिफरेंस शॉर्ट साइड पे जब लिख दूंगी तो डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएंगी, और जो डिफरेंस है ये मेरे पास मंथ एंड का बैलेंस है, जो इसे कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? बैलेंस कैरिड डाउन, CD स्टैंड फॉर बैलेंस कैरिड डाउन। अब जो ये कौन से मंथ को हमने सॉल्व किया था? जुलाई के मंथ को सॉल्व किया था। तो जुलाई के मंथ में 6,90,000 बैंक अकाउंट में आ रहा है। आउट ऑफ 6,90,000 1,47,000 हमने स्पेंड कर लिया, खर्चा कर लिया, 5,43,000 बचा है जुलाई के एंड में। ये जुलाई का क्लोजिंग बैलेंस है जिसे हम लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, और कौन सी साइड पे? शॉर्ट साइड पे लिखेंगे ताकि आपके टी अकाउंट की बोथ साइड्स टैली हो जाए। ये जुलाई का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ का फॉर द मंथ ऑफ अगस्त बिगिनिंग बैलेंस होगा। ये अगस्त के मंथ में हम इस कैश को यूटिलाइज करेंगे, ये अगस्त के मंथ के लिए अवेलेबल होता है। तो जो प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट पीरियड का, नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। उसे ओपनिंग बैलेंस कैसे बनाना है वो नेक्स्ट अकाउंट में मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास बैंक अकाउंट के नीचे मार्जिन नहीं है, लेकिन यहाँ हमने एक कंप्लीट टी अकाउंट बना लिया हुआ है, ट्रांजैक्शन से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन अपने टी अकाउंट में ट्रांसफर कर ली हुई है, बैलेंसिंग का काम भी कर लिया। इसकी प्रैक्टिस के लिए हम एक और अकाउंट बनाते हैं जनाब। इसी ट्रांजैक्शन में जो दूसरा अकाउंट बनना चाहिए ट्रांजैक्शन नंबर 1 में, वो कौन सा अकाउंट बनना चाहिए? कैपिटल अकाउंट। तो चलिए अब बैंक अकाउंट के बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सेम यही प्रोसीजर मैं रिवाइज करूंगी, इससे आपको फर्दर कंफर्मेशन होगी और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो लीजिए कैपिटल अकाउंट अब हम बनाने जा रहे हैं। जी बेटे, कैपिटल का नॉर्मल बिहेवियर क्रेडिट होता है, और डेबिट क्रेडिट रूल्स ने क्या सिखाया कि जनाब कैपिटल के बैलेंसेस अगर इंक्रीज हो रहे होंगे, वो ट्रांजैक्शन जिनसे कैपिटल के बैलेंस इंक्रीज हो वो हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और जिससे कैपिटल का बैलेंस रिड्यूस हो वो डेबिट पे लिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज का डिफरेंस, अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हमने ड्राइंग्स, प्रॉफिट, लॉस, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस सब कुछ यहीं ट्रांसफर कर दिया, लेकिन नॉर्मली जब हम बुक कीपिंग करते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे। ड्राइंग्स को अलग रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट लॉसेस अलग रिकॉर्ड होंगे, रेवेन्यूज एक्सपेंसेस अलग रिकॉर्ड होंगे। तो फिर कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? जो कैपिटल ऑनर ने इंट्रोड्यूस करवा दिया बिजनेस के स्टार्ट में या ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बिजनेस, ड्यूरिंग द ईयर कोई और फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया, सिर्फ और सिर्फ वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। बाकी जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए या ऑनर के पर्सनल एक्सपेंसेस ड्राइंग्स के नाम से थे उनको हम अलग रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल की अमाउंट आएगी। ऑनर ने 5 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बढ़ी कैपिटल के नाम से। कैपिटल अगर इंक्रीज हो तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो मैंने क्या करना है? 500,000 कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। इसके अलावा
मेरा नहीं ख्याल के जुलाई के मंथ में जितनी उसने ट्रांजैक्शन दी हुई हैं, फर्दर कोई और कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया नसीर साहब ने, तो जितना था वो उसने ईयर के स्टार्ट में 5 लाख इंट्रोड्यूस करवा दिया। इस अकाउंट में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन आ रही है। अब यहाँ पे जनाब 5 लाख के ऑपोजिट डिस्क्रिप्शन में या पर्टिकुलर्स में मुझे क्या लिखना है कि जनाब ये 5 लाख उसने बिजनेस में लेकर तो आया है, ऑनर की इन्वेस्टमेंट है, किस फॉर्म में आई? इन द फॉर्म ऑफ कैश इन बैंक अकाउंट। इसका मतलब है कि जनाब इस इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या हुआ है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है। यहाँ ऑपोजिट अकाउंट टाइटल आएगा बैंक अकाउंट के नाम से। तो बैंक अकाउंट हमने लिख दिया। यहाँ पे एक चीज और, जब आप अपना क्वेश्चन चेक करोगे तो हम लोग भी किस तरह चेक करते हैं, अब आपको क्लियर हो गया कि चाहे हम जर्नल बनाएं, जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, या लेजर्स में डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स हैं, और एक इफेक्ट को हम डेबिट कहते हैं, एक इफेक्ट को क्रेडिट कहते हैं। दोनों ऑपोजिट नेचर के होते हैं, ऑपोजिट अकाउंट में आएंगे, लेकिन सेम अमाउंट के होने चाहिए। जब मैंने एक अकाउंट बना लिया, उसके बाद दूसरे अकाउंट की तरफ जा रही हूँ, तो मैंने क्रॉस कंफर्म भी करते चले जाना है साथ साथ। कि जनाब कैसे क्रॉस कंफर्म करना है? 5 लाख की अमाउंट कैपिटल की क्रेडिट साइड पे आ रही है बैंक अकाउंट के नाम से, तो अंडरस्टूड बात है कि इसका दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट में आना चाहिए। कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पे। लेट्स चेक इट। इज इट देयर? यस, ये देखो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे 5 लाख है, और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे सेम यही अमाउंट है 5 लाख की। बैंक के अकाउंट में कैपिटल का टाइटल दिया था, और कैपिटल के अकाउंट में हमने बैंक का टाइटल दिया। तो लीजिए आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया, इसमें एक ही ट्रांजैक्शन थी। तो अब हमें इसे भी क्लोज करना है। लेट्स क्लोज इट। ये देखो 2-3 लाइंस का मार्जिन छोड़ा, टोटल का सेल बोथ साइड पे बनाया। इसकी क्रेडिट साइड का टोटल 500,000, डेबिट साइड का टोटल 0। ग्रेटर अमाउंट थी 500,000, डेबिट साइड पे भी लिख दिया और क्रेडिट साइड पे भी लिख दिया 500,000। लेकिन डेबिट साइड पे 500,000 अमाउंट नहीं है, तो यही इसका क्लोजिंग बैलेंस है। शॉर्ट साइड पे, और शॉर्ट साइड है डेबिट साइड, वहां मैंने 5 लाख लिख दिया। ये जनाब जुलाई के मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है। इसे क्या करना है? नाम देना है बैलेंस कैरेट डाउन का या कैरेट फॉरवर्ड का। अब ये जुलाई के मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है, नेक्स्ट मंथ का आपने इसे ओपनिंग बैलेंस बनाना है। जब नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बनाते हैं तो उसको बनाने का तरीका क्या होता है कि बेटे अगर क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा हो, जिसमें आपके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, आपने नेक्स्ट मंथ का इसको ओपनिंग बैलेंस किस तरह बनाना है? बेटे टोटल के सेल के नीचे ये देखो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लगाया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां तक अकाउंट क्लोज कर दिया फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। नेक्स्ट में जो स्पेस है वो नेक्स्ट मंथ की ट्रांजैक्शंस के लिए है, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त के लिए है, लेकिन वो ट्रांजैक्शंस बाद में रिकॉर्ड होंगी। पहले मैं जुलाई से क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करूंगी, और ट्रांसफर करने का तरीका क्या है? ऑपोजिट साइड पे लिखोगे। 5 लाख का बैलेंस कैपिटल का डेबिट साइड पे आ रहा है, लेकिन जब मैंने इसे ब्रॉड डाउन बनाना है तो ऑपोजिट साइड क्रेडिट साइड पे लिखना है बैलेंस ब्रॉड डाउन 5 लाख। ऑपोजिट साइड पे इसे ब्रॉड डाउन करेंगे और फिर नेक्स्ट मंथ की ट्रांजैक्शंस यहां लिखना शुरू कर देंगे। तो इस तरह मंथली बेसिस पे पीरियोडिकली आपके जर्नल की ट्रांजैक्शंस होती हैं। हर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के एंड पे हम अकाउंट को क्लोज करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करते हैं, और अपोजिट साइड पे उसे नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बना देते हैं। ऑपोजिट साइड पे क्यों करते हैं? अगर मैं बैंक के रेफरेंस, वहां बैंक के अकाउंट में आप ये काम कर लीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं थी व्हाइट बोर्ड पे, तो वहां पे उसे ऑपोजिट साइड पे मैं ब्रॉड डाउन नहीं लिख सकी। कैसे लिखोगे? देखो मैं बैंक अकाउंट की तरफ दोबारा जा रही हूँ। बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 5,43,000 क्रेडिट साइड पे कैरी डाउन के नाम से लिखा है। आपने क्या काम करना है? इसको टोटल की लाइन के नीचे वहां 5,43,000 बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से लिख दीजिए। हर अकाउंट में यही करना होता है। तो जनाब ये प्रोसीजर है। अब हम जितने अकाउंट कल ओपन किए थे वो तमाम अकाउंट यहाँ ओपन करेंगे और उन्हें बैलेंस और क्लोज करेंगे।
तो चलिए बैंक का अकाउंट भी बन गया, कैपिटल का अकाउंट भी बन गया। उसके बाद ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं कौन सा अकाउंट बनना चाहिए। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ट्रांजैक्शन नंबर 2 को पढ़ते हैं तो जनाब मोटर वैन अकाउंट। जी बेटे, मोटर वैन की ट्रांजैक्शन नंबर 2, 60,000 से मोटर वैन आपने परचेज की है। मोटर वैन कौन सा एलिमेंट है? एसेट्स हैं। एसेट्स का नॉर्मल बिहेवियर डेबिट होता है, और अगर एसेट का बैलेंस बिजनेस में बढ़े तो उसे डेबिट करते हैं, और जिन ट्रांजैक्शंस की वजह से एसेट का बैलेंस कम हो उसे क्रेडिट करते हैं। तो भाई आपने मोटर वैन परचेज की है, बिजनेस में मोटर वैन का बैलेंस बढ़ रहा है, इसलिए मोटर वैन के अकाउंट को क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। लीजिए मैंने डेबिट कर दिया 60,000। अब पेमेंट हो गई हुई है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, पेमेंट हो गई हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम ऑपोजिट अकाउंट टाइटल लिखेंगे बैंक अकाउंट। तो 60,000 की अमाउंट अगर मोटर वैन अकाउंट में डेबिट साइड पे आ रही है, इट शुड बी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट। लेट्स कंफर्म इट। रेफर बैक करते हैं बैंक अकाउंट को, तो देखिए मोटर वैन के नाम से बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 60,000 है, और यहाँ पे आपके पास 60,000 मोटर वैन के अकाउंट में डेबिट हो गया। अब जनाब इस पूरे क्वेश्चन में नसीर साहब ने जुलाई के मंथ में मजीद कोई मोटर वैन परचेज नहीं किए, उस पे एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंस का अकाउंट अलग बनाएंगे जब उस ट्रांजैक्शन पे जाएंगे। सीक्वेंस में ही रहना है आपने, सीक्वेंस में ही अकाउंट ओपन करने, सो दैट कोई भी अकाउंट आपका मिस ना हो जाए, स्किप ना हो जाए। तो इसमें एक ही ट्रांजैक्शन आ रही थी, मैंने रिकॉर्ड किया, अब मैंने इसे क्लोज करना है और बैलेंसिंग का काम करना है। 60,000 डेबिट साइड पे ज्यादा बड़ा टोटल था, यहाँ पे भी लिख दिया, और 60,000 हमने यहाँ पे भी लिख दिया। अब क्योंकि क्रेडिट साइड पे 0 है तो यही इसका क्लोजिंग बैलेंस है। 60,000 यहाँ लिखा और उसके साथ मेंशन किया बैलेंस कैरेट डाउन, और उसे ऑपोजिट साइड पे नेक्स्ट मंथ के लिए बिगिनिंग बैलेंस बना दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। लीजिए एक और अकाउंट बन गया मोटर वैन अकाउंट। उसके बाद जनाब इस ट्रांजैक्शन का दूसरा इफेक्ट, बैंक में जाना चाहिए था, वो अकाउंट हम ऑलरेडी बना चुके। थर्ड ट्रांजैक्शन पे आइए। अब आप इन्वेंट्री परचेज कर रहे हो, तो इन्वेंट्री परचेज करेंगे तो कौन सा अकाउंट ओपन होगा? परचेजेस के नाम से, तो परचेज अकाउंट ओपन करते। अब परचेज अकाउंट का बिहेवियर क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नॉर्मल बिहेवियर डेबिट होता है, तो जब जब आइटम परचेज करेंगे एक्सपेंस बढ़ेगा, उसको डेबिट करते चले जाएंगे। तो देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 3 में आपने इन्वेंट्री परचेज की है 30,000, उससे परचेज एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, इसलिए डेबिट किया 30,000। कैसे खरीदा वो देखकर फिर हम ऑपोजिट अकाउंट टाइटल यहाँ लिखेंगे। आपने खरीदा और पेमेंट कर दी थ्रू चेक, तो इसका मतलब है कि इसका दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट में आना चाहिए, आ गया होगा यहाँ ऑपोजिट अकाउंट टाइटल बैंक अकाउंट। तो चलिए बैंक अकाउंट में साथ में कंफर्म कर लेते हैं। तो 30,000 देखें परचेजेस की अमाउंट यहाँ क्रेडिट है, और परचेजेस अकाउंट में ये 30,000 डेबिट है। तो इस ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट रिकॉर्ड हो गए। नेक्स्ट चलिए, जिस जिस ट्रांजैक्शन में आपने इन्वेंट्री परचेज की है वो तमाम ट्रांजैक्शन परचेजेस के अकाउंट में आएंगी। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में इन्वेंट्री परचेज की थी, फिर आपने ट्रांजैक्शन नंबर 5 में देखो इन्वेंट्री परचेज की है, दोबारा से इन्वेंट्री परचेज की है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा कितनी अमाउंट से? 1 लाख से। पहले आपने इन्वेंट्री परचेज की और चेक के थ्रू पेमेंट कर दी, तो ऑपोजिट इफेक्ट आ रहा था बैंक। अब आप इन्वेंट्री खरीद रहे हो क्रेडिट बेसिस पे, तो बेटे जब हम क्रेडिट बेसिस पे खरीदते हैं तो ऑपोजिट इफेक्ट किस में देते हैं? अकाउंट्स पेएबल में देते हैं। तो जब अकाउंट्स पेएबल का अकाउंट बनाएंगे तो 1 लाख का इफेक्ट वहां पे देंगे। और जनाब इन्वेंट्रीज के अलावा आप कहाँ परचेज कर रहे हो? सर्च आउट करो। ट्रांजैक्शन नंबर 7 में तो परचेजेस के इसमें पेमेंट हो रही हैं, लेकिन जब वो खरीदी थी हमने वो तब परचेजेस लिख ली।
उसके बाद मजीद कोई इन्वेंट्री परचेज नहीं हो रही। तो चलिए इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। लीजिए 1,30,000 डेबिट साइड पे, 1,30,000 का टोटल क्रेडिट साइड पे। ये बैलेंस कैरिड डाउन है 1,30,000 और इसे ब्रॉड डाउन बनाया ऑपोजिट साइड पे, बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,30,000 की जनाब टोटल परचेजेस हो गई। अब जनाब हम कौन सी ट्रांजैक्शन पे थे? हम थे जनाब ट्रांजैक्शन नंबर 3 हमारी कंप्लीट हो गई। इसके दोनों इफेक्ट्स 30,000 के रिकॉर्ड हो गए। देखो मैंने टिक किए हुए हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4 सेल्स। अब सेल्स का अकाउंट ओपन कर लेते हैं जनाब। सेल्स आपकी इनकम है, आपका रेवेन्यू है। रेवेन्यू का नॉर्मल बिहेवियर क्रेडिट। जब जब आप इन्वेंट्री सेल करोगे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा, डेबिट क्रेडिट रूल ने सिखाया कि जनाब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो जनाब जब जब इन्वेंट्री सेल होगी, आइदर सोल्ड ऑन कैश बेसिस और ऑन क्रेडिट बेसिस, जब भी इन्वेंट्री सेल होगी रेवेन्यू अर्न होगा, वो रेवेन्यू हम इस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कहां कहां इन्वेंट्री हम सेल कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में देखिए आपने 50,000 रुपीस में इन्वेंट्री को सेल किया। मेरा सेल रेवेन्यू 50,000 मैंने क्रेडिट किया। कैसे बेचा है जनाब? कैश पे बेचा है। इसका मतलब है कि इसका नेक्स्ट इफेक्ट आया होगा बैंक अकाउंट में। चेक कर लीजिएगा वहां 50,000 होना चाहिए, लेकिन कौन सी साइड पे? 50,000 की अमाउंट अगर सेल्स की अकाउंट की क्रेडिट साइड पे है, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे होनी चाहिए। तो जनाब सेल्स में इसका इफेक्ट रिकॉर्ड किया। और देखिए सेल्स कहाँ है? ट्रांजैक्शन नंबर 6 में आइए। 80,000 की आपने मजीद चीजें बेची हैं। 80,000 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है, अर्न किया है। 80,000 से सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन अब सेल्स किस तरह है? आपने प्रीवियस ट्रांजैक्शन में 50,000 की गुड्स बेची और कैश आया बैंक में, इसलिए ऑपोजिट अकाउंट टाइटल का इफेक्ट दिया बैंक में। अब आप क्या कर रहे हो जनाब? आकिब अमजद बेटे 1 मिनट बस वेट कीजिएगा, मैं ये अकाउंट क्लोज कर दूं, फिर आपकी बात सुनती हूँ। अब 80,000 में आपने सेल किया है, लेकिन ऑन क्रेडिट पैसे नहीं आए। तो जब ऑन क्रेडिट हम सेल करते हैं तो जो अकाउंट ओपन होता है वो किस नाम से? अकाउंट रिसीवेबल के नाम से। और जनाब सेल्स की ट्रांजैक्शन को देखते हैं। इसके अलावा मजीद हमने कोई भी आइटम सेल नहीं किया। क्रेडिट सेल्स के अंगेज में कैश आ रहा है जो कि आना था। तो जनाब ये आपके पास कितना हो गया? 1,30,000। 1,30,000 ये क्लोजिंग बैलेंस है। 1,30,000 का बैलेंस कैरिड डाउन और यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,30,000। ओके बेटा जी वेट कीजिएगा। लेट मी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम आकिब, आई थिंक यही नाम था। हाँ जी बेटा दोबारा से हैंड रेज करो। ओके आकिब जी। आकिब बेटा वालेकुम अस्सलाम। क्लियर हो गया पॉइंट, वो क्लियर हो समझ आ गया? गया। अच्छा चलिए यस ठीक है। मैम। ओके बेटा। तो लीजिए सेल्स का अकाउंट बना। अब देखो जहन में रहे कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जहां तक के डबल इफेक्ट्स आ चुके। तो जनाब ट्रांजैक्शन नंबर 4 के 50,000 के दोनों इफेक्ट्स रिकॉर्ड हो चुके। अब इन्वेंट्री नंबर 5 में देखो तो इन्वेंट्री हमने 1 लाख की परचेज की थी, तो इसके इफेक्ट और उधार खरीदी थी। इसके इफेक्ट्स कहां कहां आने चाहिए थे? एक तो परचेजेस के अकाउंट में आने चाहिए थे, परचेजेस का अकाउंट बन चुका, इफेक्ट उसमें आ चुका। उधार हमने खरीदी थी, तो जब उधार खरीदते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? अकाउंट्स पेएबल के नाम से। चलें बल्कि एक काम करते हैं, परचेजेस के साथ ही यहाँ पे मैं अकाउंट्स पेएबल का अकाउंट ओपन करती हूँ। अब देखिए उधार खरीदा 1 लाख में, तो
जब उधार खरीदते हैं परचेजेस एक्सपेंस बढ़ता है, परचेजेस को डेबिट करते हैं, और दूसरी तरफ उधार खरीदने की वजह से अकाउंट्स पेएबल की लायबिलिटी भी बढ़ती है, और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। हमने यही सीखा था, तो यही चीज हमने जर्नल में एप्लीकेबल की, इसी चीज को हम फॉलो करेंगे लेजर्स में भी। तो देखो 1,00,000 की अमाउंट आपके पास परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो हो रही है, तो जब हम चीज खरीदते हैं अकाउंट्स पेएबल एक लायबिलिटी है, इसका बैलेंस भी बढ़ गया हुआ है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो बेटे हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो मैंने 1,00,000 से ये अमाउंट अकाउंट्स पेएबल में क्रेडिट कर दी, जो ऑलरेडी परचेजेस के अकाउंट में डेबिट हो चुकी थी। परचेजेस में अकाउंट्स पेएबल का टाइटल दिया था, अकाउंट्स पेएबल में परचेजेस का टाइटल देंगे। तो भाई जब उधार खरीदा तो 1,00,000 से ये लायबिलिटी बढ़ गई, और लायबिलिटी जब बढ़ती है उसे क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट किया, उसके बाद देखो मजीद हमने कोई इन्वेंट्री परचेज किए क्रेडिट पे। ट्रांजैक्शन नंबर 7 पे आओ। ट्रांजैक्शन नंबर 7 में क्या हो रहा है, आप अपने सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो फॉर सम ऑफ द परचेजेस। अगर पेमेंट का जिक्र बाद में हो तो अंडरस्टूड बात होगी कि जनाब हम पहले कभी उधार खरीद चुके थे, अब उसके एंगेज में पेमेंट हो रही है। तो बेटे जब हम पेमेंट करते हैं, बैंक का बैलेंस डिक्रीज होता है, उसे क्रेडिट करते हैं। और जब सप्लायर से चीज उधार खरीदी थी तो अकाउंट्स पेएबल की लायबिलिटी बढ़ी थी, अब उस लायबिलिटी के एंगेज में आप पैसे दे रहे हो, लायबिलिटी का बैलेंस कम हो रहा है। और लायबिलिटी जब कम होगी तो उसे क्या करेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंगली डेबिट करेंगे। तो जनाब 30,000 हमें हमारे सप्लायर से पैसे मिल रहे हैं, सॉरी हम अपने सप्लायर को पैसे दे रहे हैं, हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम हुई, उसको डेबिट किया 30,000 से, और ऑपोजिट अकाउंट टाइटल बैंक। अब बैंक में जाके देखो ये 30,000 वहां पे आपने क्रेडिट किया होगा। अब पेबल्स में मजीद देखिए, कोई सप्लायर को पेमेंट हो रही है, जी नहीं। फर्दर हम अकाउंट्स पेबल के एंगेज में अपने क्रेडिट सप्लायर को मजीद पेमेंट नहीं कर रहे, तो इसके अकाउंट को भी क्लोज करते हैं। ये देखिए 100,000 बिगर टोटल, बोथ साइड पे मेंशन किया 1,00,000 को, माइनस किया 30,000, डिफरेंस कितने का आया, 70,000 का। जो डिफरेंस है वो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन है। नेक्स्ट में उसको बनाया बैलेंस ब्रॉड डाउन 70,000। अब देखो ये अकाउंट, एक ही अकाउंट मुझे कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर सिर्फ अकाउंट्स पेएबल पे ही फोकस करें तो ये अकाउंट मुझे इंफॉर्मेशन देता है कि जनाब 1,00,000 हमने उधार चीजें खरीदी थी, 1,00,000 की उधार चीजें खरीदने के एंगेज में 30,000 की हम पेमेंट कर चुके। नाउ रिमेनिंग मेरी लायबिलिटी है दैट आई हैव टू पे इन नेक्स्ट मंथ, वो है 70,000। अकाउंट्स पेबल का अकाउंट बना। अब नेक्स्ट चलते हैं जनाब, ट्रांजैक्शन नंबर 6 में आइए। इसका एक इफेक्ट सेल्स के अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर चुके। अब सेल क्योंकि चीजें की थी, उधार बेची थी, तो जब हम उधार बेचते हैं तो जो अकाउंट रेस होता है उसको क्या नाम दिया था, अकाउंट्स रिसीवेबल का। वो सेल्स के अकाउंट के साथ ही यहाँ मैं अकाउंट ओपन कर ले, आपको रेफर बैक करना भी, क्रॉस कंफर्म करना आसान हो जाएगा। अब मुझे बताइए, अकाउंट्स पेएबल तो लायबिलिटी थी, लायबिलिटी के रूल्स को फॉलो किया, लायबिलिटी बढ़ी क्रेडिट परचेजेस की वजह से, क्रेडिट किया। पैसे अदा किए, लायबिलिटी कम हुई, डेबिट किया। अकाउंट रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट है। और एसेट के रूल्स क्या कहते हैं कि जनाब एसेट्स का नॉर्मल बिहेवियर डेबिट होता है। अगर एसेट का बैलेंस इंक्रीज हो तो उसे डेबिट करते हैं, एसेट का बैलेंस डिक्रीज हो तो उसे क्रेडिट करते हैं। ओके जी, अकाउंट रिसीवेबल वाले एसेट की बात करते हैं। ये एसेट इंक्रीज कब होता है, जब हम उधार चीज बेचते हैं तो इसका बैलेंस बढ़ता है, और जब अपने कस्टमर से पैसे ले लेते हैं तो इसका बैलेंस कम होता है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 6 में देखिए, आपने 80,000 की सेल्स की थी, गुड सेल की थी, सेल के अकाउंट में भी आपके सामने शो हो रहा है। तो उधार बेची थी, रेवेन्यू बढ़ा, उसे क्रेडिट किया। उधार बेचा था, पैसे लेने हैं, तो एसेट का बैलेंस भी बढ़ा। तो एसेट जब बढ़ता है डेबिट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 80,000 को अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में डेबिट कर देंगे, जो कि सेल्स में ऑलरेडी क्रेडिट हुआ है। सेल्स में अकाउंट रिसीवेबल लिखा, अकाउंट रिसीवेबल में क्या लिखेंगे, सेल्स।
तो जनाब आपकी 80,000 की अमाउंट के भी दोनों इफेक्ट्स आपके सामने हैं। उसके बाद देखिए कस्टमर ट्रांजैक्शन नंबर 8, a payment of 40,000 was received from a customer। अब आप अपने कस्टमर से सेल्स के क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट में कैश रिसीव कर रहे हो। जब कैश रिसीव कर रहे हो, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आपने 40,000 की अमाउंट को बैंक में डेबिट किया था और इससे रिसीवेबल का बैलेंस कम होगा। रिसीवेबल का मतलब पैसे लेने हैं, तो जब पैसे ले लिए रिसीवेबल का बैलेंस कम हो गया, तो भाई जब रिसीवेबल एसेट कम होगा उसे क्रेडिट करेंगे। मैंने देखो 40,000 क्रेडिट साइड पे लिख दिया और ऑपोजिट अकाउंट टाइटल बैंक। जी, अब अकाउंट रिसीवेबल में इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं आ रही, इसको भी हम यहां क्लोज करते हैं। जनाब 80,000 की हमने उधार चीजें बेची थी। आउट ऑफ 80,000 40,000 हमें रिसीव हो चुका, 40,000 इज स्टिल रिसीवेबल। ये मेरे अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है, जिसे मैंने साथ ही ऑपोजिट साइड पे ब्रॉड डाउन भी कर लिया। बैलेंस ब्रॉड डाउन, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट भी कंप्लीट हुआ। अच्छा, फिर टाइम खत्म हो रहा है। चलें, इस क्वेश्चन के जो बाकी अकाउंट्स रह गए हैं वो कल मैं आपके साथ कंप्लीट करूंगी, लेकिन उससे पहले आपने काम करना है, कोशिश करनी है सेम इसी पैटर्न पे बाकी अकाउंट्स भी बना लो और अकाउंट्स बना के क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर लो। ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस यही है कि कॉपी पेस्ट करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है कि आप खुद प्रैक्टिस करो और फिर मेरे साथ टैली करो। सुहेब, आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर योर क्वेश्चन। जी बेटा सुहेब। मैम जौन सा भी अकाउंट खोलेंगे तो हम ये 12 के 12 ट्रांजैक्शन में से देखेंगे कि ये इसमें कौन सी आएगी। हाँ जी, 12 की 12 ट्रांजैक्शन में जो 12 अमाउंट्स हैं, इन सारी अमाउंट्स का डबल इफेक्ट, एक इफेक्ट एक अकाउंट में, एक इफेक्ट किसी दूसरे अकाउंट में और तो मैम ऑपोजिट साइड पे। अगर हम इस तरह कर लें कि मतलब सारे अकाउंट एक बार खोल लें, क्लोज ना करें, सारे अकाउंट खोल लें और फिर बारी बारी देखते जाएं कि कौन सा दी कहाँ बेस्ट किस अकाउंट में जा मेथड रहा है। यही, दी बेस्ट मेथड यही है। जब हम क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, हमारे पास मार्जिन ज्यादा होता है व्हाइट बोर्ड पे, मैं इसी तरह करवाती हूँ कि सारे अकाउंट ओपन करवा के, ताकि मिस्टेक ना हो। एक ट्रांजैक्शन पड़ी, दोनों इफेक्ट्स लिखे और बैलेंसिंग प्रोसीजर एंड पे करते। मेरे पास यहाँ स्पेस लिमिटेड है, मैंने एक ही वक्त में आपको ट्रांसफर करना भी सिखाना था और बैलेंसिंग प्रोसीजर भी सिखानी थी। बार बार वो मैं बैक पेज करती हूँ तो आप लोगों को भी देखने में इशू आता है, इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मैं एक अकाउंट कंप्लीट बना के क्लोज करके नेक्स्ट अकाउंट की तरफ जाऊं। लेकिन बेस्ट यही है जो आप कह रहे हो, हम पहले क्लास में ऐसे ही प्रैक्टिस करवाते हैं। या मार्जिन कम है ओके मेरे मैम। पास। ओके मैम। ओके बेटा। हाँ जी अबू जरा से बेटा। मैम ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है और बैलेंस ब्रॉड डाउन है, मैम ये तो जब हमारा बैलेंस ड्यूज हो रहा है तब तो हम लिखें, लेकिन मैम अगर हमारा बैलेंस कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा फिर हम ये बैलेंस सीडी क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं, जैसे फर्स्ट करें कैपिटल अकाउंट है, उसमें कोई और ट्रांजैक्शन नहीं थी, क्रेडिट साइड पे एक ही अमाउंट थी 5 लाख की। क्लोजिंग बैलेंस मुझे ये शो कर रहा है कि जुलाई के एंड में ऑनर की इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 500,000। अब मुझे नेक्स्ट मंथ में ये भी कंफर्म करना है कि वो नेक्स्ट मंथ के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। तो अगर लास्ट टाइम में बची हुई है तो वो नेक्स्ट मंथ के लिए भी मेरे पास डेफिनेटली अवेलेबल होगी, इसलिए उसे ब्रॉड डाउन करना जरूरी है। बैंक की बात करें तो बैंक में भी जनाब जुलाई के मंथ में इतना वो 5 लाख समथिंग का क्लोजिंग बैलेंस था जो मैंने नेक्स्ट मंथ में यूज करना है, वो नेक्स्ट मंथ के लिए मेरे पास अवेलेबल होगा, तो इसलिए उसे कैरी डाउन करना जरूरी है। अबूजर बेटे कहाँ गए? चले, मेरा ख्याल है यही क्वेश्चन था, या वो म्यूट हो गए। मैं हसन देखो जी मैम, बेटे। ओके समझ, जी हम समझ आ गई, ओके समझ आ थैंक यू। गई, चलो वो ओके म्यूट हो बेटा। गया था। ओके बेटा, किसी और का कोई क्वेश्चन क्लियर है? चले बेटा जी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं और अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा।